Hello student, next topic May Revolution. May Revolution. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मन रीजन्स में लार्ज नंबर में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस में जो है जिनके मेंबर मिडिल क्लास के प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरियस आर्टिसंस थे, फ्रैंकफर्ट शहर में मिल करके एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को इस्टेब्लिश करने का डिसीजन या उसके फेवर में वोटिंग करने का डिसीजन लिया गया। 18 मई on 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, एक फेस्टिव प्रोसेशन यानी कि एक सजे धजे जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना स्थान लेने के लिए अपना स्थान जो है उनके द्वारा ग्रहण किया गया, लिया गया। और ये जो पार्लियामेंट था वो सेंट पॉल चर्च में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था या आयोजित किया गया था। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. यहाँ पर इनके द्वारा ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार किया गया या drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. यहाँ पर उन्होंने एक जर्मन स्टेट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें नेशन का हेड एक ऐसे राजा को जो है वो नेशन का हेड एक ऐसे राजा को जो है वो अपॉइंट किया गया जो कि पार्लियामेंट के अंडर में था यानी कि पार्लियामेंट के अधीन था। व्हेन द डेपुटीज offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब ये प्रपोजल जो था जो है जर्मन स्टेट का हेड बनने का वो इलेक्टेड डेपुटीज या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जो है वो ऑफ़र किया गया, क्राउन या ताज पहनने का प्रपोजल जो है वो दिया गया, जो कि किंग प्रशिया का किंग था। फ्रेडरिक विलियम ने इस प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया और उन अदर मोनार्चीज़ के साथ ज्वाइंट हो गया, मिल गया, जो कि इलेक्टेड असेंबली के विरोधी थे या उसको अपोज करते थे। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. जो पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट सिटी में जो है इस्टेब्लिश की गई थी उस पार्लियामेंट में मिडिल क्लास के लोग जो है वो डोमिनेटेड थे या उनका प्रभाव जो है वो अधिक था और इसलिए ये जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके द्वारा वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड का जो है वो विरोध किया गया, उसको रेसिस्ट किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके द्वारा उनका सपोर्ट वर्कर्स और आर्टिसंस का सपोर्ट उनके द्वारा खो दिया गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड और अंत में जो है सैनिकों को बुला लिया गया और इस असेंबली जो थी नेशनल असेंबली जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो भंग होने के लिए मजबूर हो गई।